कहानी का शीर्षक है पिता की सीख। किसी गांव में एक चित्रकार रहता था जो बहुत ही जीवंत चित्रकारी करता था, जिसके लिए वो अथाह परिश्रम भी करता। अपने बनाए चित्रों को बाजार में बेचाता, जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी। उसके जीवन में उसकी 8 वर्षीय बेटी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अपनी बेटी से वह बहुत स्नेह करता था, साथ ही उसे अभी से चित्रकारी का अभ्यास भी कराता था। बेटी पिता के सानिध्य में जल्दी ही अच्छी चित्रकारी करने लगी। प्रत्येक बार वह अपने द्वारा बनाई चित्रकारी पिता को हर्षित होकर दिखलाती और पिता उसकी चित्रकारी देखकर बहुत खुश होते। परंतु प्रत्येक बार पिता कुछ ना कुछ कमी बताकर कहते, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है बेटी तूने, किंतु थोड़े और सुधार की आवश्यकता है। पिता की बात सुनकर बेटी पुनः सुधार करने लगती और इस भांति सुधार करते हुए उसके चित्र उसके पिता के द्वारा बनाए गए चित्रों से भी कहीं अधिक सुंदर और सजीव बनने लगे। और फिर एक दिन ऐसा समय आया कि बाजार में लोग बेटी के बनाए चित्रों को अधिक पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता के बनाए चित्रों को अभी भी पहले वाली कीमत ही मिलती थी। लेकिन पिता अब भी बेटी के द्वारा बनाए गए चित्रों में कोई ना कोई कमी निकालकर सुधारने को बोल ही देता। और एक दिन बाजार में एक व्यक्ति ने चित्रकार से कहा कि मैं आपकी बेटी द्वारा बनाए गए चित्रों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, अतः उसके द्वारा बनाए चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको उचित दाम भी दूंगा। यह बात सुनकर पिता और बेटी बहुत हर्षित हुए। अब बेटी और भी ज़्यादा समय चित्रकारी करने में लगाने लगी, लेकिन उसके पिता अब भी उसकी चित्रकारी में कोई न कोई कमी बताकर सुधार करने को बोल देते थे। लेकिन अब बेटी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपने पिता से बोली, पिताजी, चाहे मैं कुछ भी बना दूं, लेकिन आपको सदा ही उसमें कोई न कोई कमी दिख ही जाती है। यदि आपको चित्रकारी की इतनी अच्छे से समझ है, तो स्वयं की चित्रकारी को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? आपको ज़्यादा आवश्यकता है सुधार करने की, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए चित्र आज भी उसी पुराने दाम पर बिकते हैं, जबकि मेरे द्वारा बनाए गए चित्र हर बार ऊंचे दाम पर बिकते हैं। और अब तो मेरे बनाए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगने लगी है, तो कृपया अब मुझे सलाह देना और कमियां निकालना बंद करें। पिता ने बेटी की बात सुनकर आगे से उसे सलाह देना बंद कर दिया। कुछ दिन तो बेटी के दिन खुशी में बीते। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई न था। अपनी चित्रकारी पर मुग्ध होकर वो बिना पिता को दिखलाए ही चित्र बाजार में बेचने हेतु भेजने लगी। फिर धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि अब उसके चित्रों की प्रशंसा कम होने लगी है, साथ ही उनकी कीमत में भी कमी आ रही है। इस चिंता में उसकी चित्रकारी भी प्रभावित होने लगी। परिणाम स्वरूप अब उसके द्वारा बनाए गए चित्रों में जीवंतता नहीं दिखती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में एक दिन उसने अपने पिता से समस्या बताई, पिताजी, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई भी चित्र पहले जितने उच्च मूल्य पर नहीं बिक रहा है, तथा मेरे द्वारा बनाए चित्रों की लोकप्रियता भी कम हो रही है। एक कलाकार के लिए ये बहुत तनावपूर्ण बात है कि लोग उसकी कला की प्रशंसा न करें। मैंने तो अपनी चित्रकारी में कोई कमी नहीं की, सदैव ही अथक प्रयास करने की ही कोशिश की है। जब मैं संतुष्ट होती हूँ तभी उसे बाजार में बेचने हेतु भेजती हूँ।
पिता ने बेटी की बातों को बड़ी धैर्यतापूर्वक सुना और फिर उसे समझाया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनत और एकाग्रता से चित्रकारी करती हो, और सच तो ये है कि तुम मुझसे भी अच्छी चित्रकार हो। मैं अक्सर तुम्हें सलाह देता था और बेहतर करने की। ऐसा नहीं है कि मेरे सलाह के कारण तुम्हारे चित्र बेहतर बनते थे, किंतु जब तुम्हारी चित्रकारी में कमियां देख तुम्हें सही करने को कहता था, तब तुम अपने द्वारा बनाई गई चित्रकारी से संतुष्ट नहीं होती थी और तुम स्वयं को और बेहतर करने की और अधिक कोशिश करती थी, और वही बेहतर बनाने की कोशिश तुम्हारी सफलता का कारण था। लेकिन जब से तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगी, तुमने और बेहतर करने का प्रयास भी बंद कर दिया। परंतु लोग सदैव तुमसे सबसे बेहतर चित्र की आशा करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारे चित्रों की प्रशंसा नहीं होती और न ही उनके ज़्यादा दाम मिलते हैं। बेटी को बात समझ आई और उसने अपने पिता से पूछा, आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पिता ने कहा, बहुत सरल है बेटी, अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट मत होना। इसे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी, और ज़्यादा बेहतर करने के प्रयास में तुम अपने चित्र को सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट और सजीव बना पाओगी। पुत्री ने अपने पिता की सीख को माना और पूरी लगन से चित्र बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी कला की ख्याति चारों ओर फैल गई तथा उसके द्वारा बनाए गए चित्रों को खरीदार मुंह मांगी कीमत में खरीदने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने बुजुर्गों की सीख को सदैव माने, क्योंकि उनके पास अनुभवों का खजाना होता है, तथा अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य से कभी संतुष्ट न हो, बल्कि उसे और अच्छा करने का प्रयास करते रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।